सेवन स्टार देखने में आपका स्वागत है। टाइटल खबर साथ में देखते हुए सेवन स्टार। मैं हूं आपके सामने मौजूद मोहम्मद ताहिर। योगेश देसाई उप निबंधक उड़ा रहे हैं कानून की धज्जियां। रजिस्टर के अड़ियल रवैये के कारण सोसाइटी में महीनों से कमेटी नहीं है। सोसाइटी के लोग ऑफिस का चक्कर लगा के परेशान हो गए हैं, परंतु उप निबंधक महोदय सुनने को तैयार नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी में जबरन बैठा रहे हैं। ये वाकया है वसई ईस्ट के एंकर पार्क का। इस वक्त हम खड़े वसई ईस्ट में ताम तालाब के रजिस्टर ऑफिस के मेरा नाम गोविंद सर्वनारायण मिश्रा। मेरा तकलीफ़ ये है कि हमने एक अपने सोसाइटी, जो मेरा सोसाइटी है जहाँ पे हम रहते हैं, एंकर पार्क ब्रीजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अचोले तालाब के पास नाला सोपारा ईस्ट में है। ठीक है, वहाँ पे 21 मई को हमें एक ऑर्डर मिला था डिविजनल रजिस्ट्रार कोंकण भवन से, जिसके हिसाब से जो हमारी सोसाइटी के जो कमेटी मेंबर थे उसमें से 2 लोग बर्खास्त हो गए हैं 5 साल के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग सोसाइटी एक्ट 75(5) के अंदर। ठीक है, उनका तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ उसके बाद में हमारे सोसाइटी के सब कमेटी मेंबर ने अपना त्यागपत्र यहाँ पे सबमिट कर दिया। ठीक है, और उससे पहले हमने 26/5 को यहाँ पे हम 20 लोगों के साथ में एक एप्लीकेशन दिया था कि हमारी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके तहत 3 आदमी का प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करके हमको सोसाइटी चलाने की परमिशन दी जाए। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बार हफ्ते भर में यहाँ पे फॉलोअप करते रहे। तो 16/6/2020 को डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने एक ऑर्डर निकाला जिसके तहत हमको ये बोला गया कि आप अपने सोसाइटी में लोगों के साथ जाके आप वो अपना मत प्राप्त कीजिए। ठीक है, कि लोग आप 3 नाम दीजिए, उसमें सहमति प्राप्त कर लीजिए कि लोग आपको चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये दिया गया कि आप जो यहाँ पे रहते वो साइन करेंगे, जो बाहर रहते उनका आप ईमेल पे आप कंफर्मेशन ले लेना। तो हम लोगों ने वो प्रोसीजर फॉलो किया। हमने जो लोग रहते यहाँ पे नहीं रहते थे, नॉन रेसिडेंट थे, उनको हमने ईमेल पे 3 आदमी का नाम दिया। ठीक है, और उनको पूछा एग्री और डिसएग्री लिखने के लिए। ठीक है, तो वो सब ने उसमें से हमको 55 वोट्स मिले टोटल मिला के। बाकी लोगों ने वोट में पार्टिसिपेशन नहीं किया। वो पत्र लाके हमने इनको 29/6 को यहाँ पे आके मिला और उनको सारी यथास्थिति हमने बताई कि इतने लोगों ने हमको समर्थन दिया और ये लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं किया है। अगर हम डेमोक्रेसी के हिसाब से चलते हैं तो जितने वोट आपको वोट पड़ते हैं उसमें प्रतिशत गिना जाता है। यानी हमको 54 मिला तो 100% होता है। ठीक है, जिसने पार्टिसिपेशन नहीं किया हम उसका वो वोट गिनना नहीं है। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आपका सब कुछ अच्छा है। उन्होंने एक फॉर्मेट दिया, ऐसा करके आप पेपर लाके मुझे परसों मिलो, यानी 1 जुलाई 2020 को। हम 1 जुलाई 2020 को आए, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब नहीं आए थे। हमने उनको लेटर थमा दिया, दे दिया, उनको फाइल बना के दे दिया, सब कुछ सबमिट कर दिया। बाद में फिर हम ये 6 जुलाई को आए यहाँ पे, तो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि आपका पेपर तो मैंने देखा सही है, लेकिन आपके जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने लेटर दिया है, वो 110 लोगों का हमको सबमिशन दिया है। तो मैंने उनको बताया कि तो हमारे सामने कोई अपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि हमने प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाए उसका एप्लीकेशन सिर्फ हमने डाला है। हमारे तरफ से 20 लोगों के साइन के हिसाब से डाला है, बाकी किसी ने एप्लीकेशन डाला नहीं है। तो पार्टी दूसरा है ही नहीं। अगर 2 पार्टी होगी तो फिर इलेक्शन डिक्लेयर होना चाहिए। फिर सहमति असहमति का बात ही नहीं है ना, फिर तो इलेक्शन डिक्लेयर होना चाहिए। जो इलेक्शन आप करवा नहीं रहे हो, तो सिर्फ हमको एक पार्टी गिना जाए और हमारी वोट को काउंटिंग करने के आधार पे हम तीनों के हिसाब से हमारे फेवर में लेटर इशू किया जाए। ठीक है, तो फिर उन्होंने उस चीज़ को माना नहीं, बोलते हैं कि ये भी पार्टी है। अच्छा, दूसरी पार्टी ये है कि वो दूसरी पार्टी वो जो बर्खास्त सेक्रेटरी है, जो 5 साल के लिए 75(5) में उसको सोसाइटी के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना है इसलिए बर्खास्त किया गया है। वो अपने मोबाइल से सिर्फ व्हाट्सएप पे वोट ले रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप पे, जिसका कोई वैलिडिटी नहीं है। आप ट्रेस नहीं कर पाओगे कौन से नंबर से व्हाट्सएप आया है और कौन से नंबर से किया गया। वो भी अपने नाम से लेता है, लिखा है उसमें कि मेरा है, मेरे ये 3 बंदे हैं, इसके लिए आप वोट करो। डायरेक्टली खुला ये आप इसको बोल सकते, कंटेम्प्ट भी कर रहा है, कुर्सी चेयर का कंटेम्प्ट भी कर रहा है। फिर भी ये देख नहीं रहे ना, बहुत गंदा है। ये लोग बिना कुछ देखे हुए किसी के फेवर में ऑर्डर निकालते रहते हैं।
अगर सिर्फ हम उनको मैंने एक चीज़ बोला था कि हमारा सोसाइटी बन के 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल में हमारी सोसाइटी बाई लॉ के हिसाब से नहीं, बजाय लॉ के हिसाब से सोसाइटी चली है, जिसमें आपका ऑफिस उसको भरपूर मदद किया है। ये बात उनको बहुत बुरा लग गया जो मैंने उनको स्टेटमेंट दिया था। फिर इसके लिए मुझे 7 तारीख को बोले कि आपके पास जितने फाइल है सब लेके आ जाओ। इनके एक अधिकारी हैं सुगंध विभूते करके, वो यहाँ पे थे नहीं, उनको भी फ़ोन करके बुलाया जो कल तुम भी आ जाओ, और फिर आपस में आप मुझे बोले कि आपका जितने भी फाइल है पेपर है सब लेके आ जाओ, हम आपस में देखते हैं कि क्या क्या गड़बड़ी हुआ है। मैं यहाँ पे आया 7 तारीख को लगभग 2 बजे, 6 बजे तक था, मुझे अंदर आने नहीं दिया गया, ठीक है। और मेरे साथ में जो मेरे कल साथी हैं प्रथमेश मिश्र, वो उनको अंदर सिर्फ उनको बुलाया। फिर उनके साथ में ऐसी बात हुई कि 2 आपके रहेंगे, हमारे तरफ से 2 आदमी, मुझे वो नहीं लेना चाहते थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बोला कि इनको मैं नहीं लूँगा, क्यों नहीं लूँगा वो बताया नहीं, सिर्फ गोविंद मिश्रा मुझे नहीं चाहिए। उसके जगह पे आप किसी और का नाम दे दीजिए। तो मेरे साथी ने 5 मिनट का टाइम लिया, फिर मुझसे पूछा, तो हम दोनों ने डिसाइड करके एक हम तीसरे बंदे का नाम दे दिया। ये सहमति हो गई, बोले ठीक है मैं ऑर्डर निकालता हूँ। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर बोलते हैं कि लाइट नहीं है, हमारे प्रिंटर का कार्ट्रिज ख़त्म हो गया है, और ये सर्वर ये जो है ना बैटरी बैकअप है वो काम नहीं कर रहा है, तो ऑर्डर आपको मैं परसों दूंगा आज के लिए, ठीक है। फिर शाम को 7:30 बजे मेरे प्रथमेश जी के जो मेरे साथी हैं उनके फ़ोन पे मोबाइल पे इनका फ़ोन आया, बोलता है कि सर थोड़ा चेंज करते हैं, आपके तरफ से 2 नाम रखते हैं और उनके तरफ से 1 नाम हम रख लेते हैं, और ये मेरा रिक्वेस्ट है। रजिस्ट्रार साहब हमारे साथी को बोलते हैं कि मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मान जाओ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, बोला ठीक है, वो साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा मान अपने को भी देना चाहिए। हम मान गए, ठीक है। तो उसमें से एक राज सिरके करके, सुजीत राज सिरके करके, जो हमारे अपोजिशन के पार्टी के तरफ से थे, उनका नाम, और हमारे तरफ से कपिल मुसाने और प्रथमेश मिश्र का नाम तय हुआ। और हम उसको बोले ठीक है, हमको ये जो डेडलॉक है उसको हमको ख़त्म करना है, हमको सोसाइटी चलानी है, क्योंकि वहाँ पे 2 महीने से पूरा बंद है। हम मान गए, तो बोले कि ठीक है ऑर्डर बन गया। कल फॉलोअप किया तो सर आए नहीं थे, आज आया, तो आज हमारे साथी को बुलाया गया 3 बजे तक, जल्दी आ जाओ यहाँ पे, सर को बात करना है। आज आया तो जो 3-4 दिन से जो डिसीजन हो रहा है, एक आधे घंटे में वो नाम बदल रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, आधे घंटे में नाम बदल रहा है। आज क्या होगा कि हमारे तरफ से 1 आदमी और उनके तरफ से अपोजिशन के तरफ से 2 आदमी, ऐसा करके उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया सीधा। यानी ये मनमानी है, और नहीं बोलते अगर ये लोगे तो लोगे, नहीं तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर बिठाऊंगा, ऐसा करके ऑर्डर पास करे। हर एक आधे घंटे में इतना ऑर्डर चेंज, मीन्स बात चेंज करते हैं, मीन्स आपसे जो बात किया, कमिटमेंट किया, आपकी बात सुनते हैं, उस पर एग्री कर जाते हैं, फिर बाद में पता नहीं है क्यों बदल जाते हैं। अब इसके पीछे क्या ट्विस्ट है ये मुझे पता नहीं, ये आप लोगों को ढूंढना चाहिए कि क्या ट्विस्ट है। हाँ नहीं, यहाँ पे बहुत गड़बड़ चल रहा है। अभी मैं फाइल लेके आया उन्हें, मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा। यहाँ पे सारे कामकाज ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।